वेलकम बैक टू बिग बॉस गुरु। तो देख लिया आप लोगों ने आज का एपिसोड, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? आज के एपिसोड में हमने देखा बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग एक सिर्फ घर के नए सदस्य के आने से हुई है। क्या आप लोग एग्री करते हैं इस बात से जो राजीव ने आके ईशान और शमिता को की? क्या आप इवन एग्री करते हैं इसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री से? चलिए डिस्कस करते हैं हम आज के एपिसोड में, आज के रिव्यू में। रिव्यू शुरू करने से पहले आप लोग प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो स्टार्टिंग विद द एंट्री ऑफ राजीव, एक पंपकिन में उसकी एंट्री होती है। भला जब वो निकला, मुझे सही विशाल ने बोला, ऐसा लगा था पंपकिन में से पंपकिन निकल आया है। मैं आज इंस्टाग्राम पे सर्च कर रहा था हु इज राजीव आदित्य, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगा उसकी प्रोफाइल देख के। ऑल्दो ही हैज सो मेनी फॉलोअर्स, बट आई डिडंट सी एनीथिंग कि कुछ उसने ऐसा खास काम किया और सिवाय उसकी डीएसएलआर की कुछ पिक्चर्स के जो उसके इंस्टाग्राम पे लगी हुई हैं। देन करण कुंद्रा ने बीच शो में एक्सप्लेन किया कि ही इज़ अ प्रोड्यूसर समथिंग, जो यहाँ से प्रतीक ने बल्कि बताया मायशा को कि यहाँ से वो लेके जाता है आर्टिस्ट को लंदन में और उनसे शोज करवाता है। तो ही इज़ बेसिकली अ इवेंट मैनेजर। आई डोंट नो इसको बुलाया क्यों गया है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आई डोंट थिंक सो दैट ही इज़ अ सेलिब्रिटी टू कम इन बिग बॉस हाउस। चलें इसके ऊपर बात करेंगे, बट स्टार्ट करते हैं हम जो शुरू में हमें दिखाया गया कि विशाल जो है वो बहुत प्लीज करने की कोशिश कर रहा है तेजस्वी को, जे को और शमिता को। क्या आपने ये बात नोटिस की कि जब विशाल ने तेजा से बात की थी और विशाल ने जे से बात की थी, उसने टू कॉपी सेंटेंस इन दोनों को फेंक के मारे हैं कि मुझे और किसी में इंटरेस्ट नहीं है सिवाय तुम्हारे। उसने तेजा को भी बोला और जे को भी बोला। फिर उसने बोला कि मैं सिर्फ तुमसे क्लियर करूंगा, वो सिर्फ तेजा को भी बोला, वो जे को भी बोला। मतलब क्या यार, आप एक से तो ऑनेस्ट रहो। प्लस मुझे जो लगता है, जो मेरा ओपिनियन है इस बारे में, कि विशाल इनके साथ बेशक गेम खेल ले, चाहे वो जय हो या तेजा हो, वो शमिता के साथ नहीं खेलेगा। मुझे बहुत जेन्युइन लगता है उनका कनेक्शन। और शमिता भी आज मुझे हर्ट लगी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अगर आपको ये बात पता लगेगी जिससे आप बहुत क्लोज होकर आपका यूज कर रहा है, एनीबडी कैन बी हर्ट। उसमें कोई शमिता का ओवर रिएक्शन नहीं था या अंडर रिएक्शन नहीं था। ये शमिता ने बिल्कुल सही सटीक रिएक्शन दिया अपना। हमने देखा वो तेजस्वी को प्लीज कर रहा है, जे को प्लीज कर रहा है, लेकिन ये लोग इतना कन्विंस्ड नहीं है उससे। ऑल्दो तेजा ने उसको एक चांस दिया है, बट लेट्स सी। जहां तक विशाल की बात है, विशाल की आदत है बैक बाइटिंग बिचिंग करने की। आई डोंट थिंक सो वो चेंज होगी, और ना ही हो तो बेहतर है। गेम कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बन रहा है उसकी वजह से। और जहां तक मैं कहना चाहूँ, इस गेम में दिमाग कौन यूज कर रहा है, तो मेरे पास जो तीन नाम है वो निशांत, विशाल और करण के हैं। और अगर इन तीनों ने भी दिमाग अपना, इन तीनों में से भी विशाल ने दिमाग अपना यूज करना बंद कर दिया सिर्फ इस सिचुएशन की वजह से, तो गेम बहुत नीचे चली जाएगी इन सब लोगों की मिला के देख लें तो। उसके बाद हम देखते हैं कि एक, यार टू बी ऑनेस्ट मैं ईशान मायशा का लव फिर डाइजेस्ट कर लूं, बट मुझे तेजस्वी और करण का लव डाइजेस्ट नहीं हो रहा। हमने एपिसोड के एंड में भी देखा और शुरू में भी देखा दैट करण इज कॉन्फेसिंग हिज फीलिंग्स फॉर तेजा टू आकाशा, और एंड में वो तेजा से भी कुछ 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 ऐसी बातें कर रहा था। बिग बॉस हमें ये नहीं देखना। तेजस्वी का अलग गेम बड़ा अच्छा है, करण का अलग गेम बड़ा अच्छा है। जिस तरह ईशान माहेश ने अपने अपने गेम स्पॉइल कर दिए हैं, ऑल्दो अब वो लोग अच्छे लगने लग गए हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि करण और तेजा अपना गेम स्पॉइल करें। और कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि ये प्लान्ड है, क्योंकि करण एंड तेजस्वी आर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स फ्रॉम आउटसाइड। सडनली ये बिग बॉस के घर में आके फीलिंग्स कहाँ से डेवलप हो गई, ये मेरी समझ से बाहर है। तो मुझे लग रहा है कि ये पीआर स्ट्रेटेजी है। ये लोग डिसाइड करके आए हुए हैं दैट हम लोग को तेजरन हैशटैग जो है वो ऊपर लेके जाना है, और इसी पे वो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो ही मुझे लग रहा है। मतलब आज का और कल का एपिसोड देखने के बाद, क्योंकि तेज रन बिल्कुल सेकेंड वीक के स्टार्ट में ही एक डेवलप होना शुरू हो गया था हैशटैग करण के पीआर के थ्रू। तो अब ये देखना बाकी है कि इनके बीच में आगे क्या ग्रो होता है, या क्या ये लोग स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं आगे बढ़ने के लिए। खैर, उसके बाद वाइल्ड कार्ड एंटर होता है। वाइल्ड कार्ड आके बिचिंग्स करता है अबाउट मायशा एंड विशाल। क्लियरली वो इन दोनों को पसंद नहीं करता, और वो उसने नॉमिनेशन में भी दिखा दिया जब उसने इनको नॉमिनेट किया। विशाल के बारे में शमिता को स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता है वो तुम्हारा भाई नहीं है, वो तुम्हारी बैक बैटिंग बाइटिंग करता है। और टू बी ऑनेस्ट अगर मेरा भी कोई इतना क्लोज वन आके मुझे किसी के बारे में बोलेगा जिससे 20 दिन पहले मिला हूँ, तो मुझे भी शक होगा कि यार हमारा कनेक्शन इतना शायद स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से कोई मेरे पीठ पीछे बातें कर रहा। तो शमिता का बिल्कुल रिएक्शन सही था, क्योंकि वो राजीव पे ट्रस्ट करती है, एज अ राखी ब्रदर ही इज ऑफ शमिता। और उसने जाके विशाल से कॉन्फेस की ये बात, ये बहुत अच्छी बात थी।
और विशाल ने उसको बोला भी, शमिता ने बोला इट विल टेक सम टाइम, और एंड में हमें दिखा भी जब उन्होंने कैमरा से बात कर रहे थे। बट अब मुझे लगता है कि विशाल टू मच कोशिशें कर रहा है अपना कनेक्शन डेवलप करने की फिर से इन सब से, बट आई डोंट थिंक सो वो हो पाएगा, क्योंकि अब सबका एक टारगेट बन चुका है विशाल। वो जब तक इसको निकाल नहीं देते अब वो लोग सुकून का सांस नहीं लेंगे, खासतौर पे जे और क्या नाम है उसका, करण। ये दोनों का टारगेट अब विशाल है, ठीक है। और हम लोग क्या देखते हैं कि मायशा और ईशान, ईशान का रिएक्शन नोटिस किया जब आपने उसको फर्स्ट टाइम देखा था, रे ईशान ने उसको, ईशान वाज लाइक ओ शिट ये क्यों आ गया। तो ये रिएक्शन बड़ा मुझे ऑकवर्ड लगा। और आपको याद है एक मायशा और ईशान की कन्वर्सेशन हुई थी वॉशरूम एरिया में कि डोंट टेल मी एनीथिंग व्हिच आई डोंट वांट टू डाइजेस्ट, कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ ना बताना जिससे मैं डर जाऊं, या मायशा का ये इशारा था कि कहीं वो तुम्हारा वही बॉयफ्रेंड तो नहीं जिसके बारे में तुम मुझे बता रहे थे। तो मायशा को लग रहा है कि ईशान और राजीव का पहले रिलेशन रह चुका है। और जहाँ तक मुझे पता लगी हैं बातें, तो ईशान का जो बॉयफ्रेंड था वॉज राजीव आदित्य। तो ये हम लोगों को क्लियरली देखा कि इनका कोई बीच में कनेक्शन है, और ये कल या परसों के एपिसोड में खुलेगा कि क्या सीन है क्या नहीं। फिलहाल मायशा को इस बात का डर है जो उसने ईशान से कॉन्फेस किया। अभी आगे देखने में मजा आएगा कि ये कहाँ तक जाता है। प्लस मायशा ने फिर जाके ये बात राजीव से कॉन्फेस भी की कि आप जो हो मुझे बहुत ही डाउजी से लग रहे हो हमारे रिलेशन को लेके। तो उसने साफ बोल दिया कि तुम लोग नेशनल टेलीविजन पर, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि हम लोग इन दोनों को अलग गेम देखना चाहते हैं। ऑल्दो इनका लव एंगल बुरा नहीं लग रहा, जेन्युइन लगना शुरू हो गया, अब डाइजेस्ट हो गया है। बट आई रियली वांट टू सी कि निकलने से पहले ये लोग एक दफ़ा अपनी गेम खेल लें, क्योंकि मायशा की गेम मैंने देखी है और ईशान की भी देखी है। मायशा अपनी तरफ से बहुत स्ट्रांग है, ईशान अपनी तरफ से बहुत स्ट्रांग है। तो मैं इन दोनों की लिटरली अलग अलग गेम देखना चाहता हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद ये होता है कि नॉमिनेशन टास्क आता है, और सिर्फ तेजस्वी, उमर, सिम्बा, और एक और कौन थी, तेजस्वी, उमर, सिम्बा, एंड एक और भी कोई बड़ा सेलिब्रिटी था। खैर, उनके अलावा, अफसाना के अलावा सब ने, और प्रतीक के अलावा सब ने विशाल को नॉमिनेट किया। विशाल के अपने फ्रेंड्स शमिता, करण, जे, क्या एक गलती भी किसी की माफ नहीं है उस घर में? क्या एक दफा आप कॉन्फेस करने के बाद से तेजा ने जिस तरह इसको चांस दिया विशाल को, क्या शमिता नहीं दे सकती थी? क्या जे नहीं दे सकता था? विशाल ने फिर भी डिग्निटी मेंटेन की, उसने ना करण को किया, ना जे को किया, ना शमिता को किया, और इन तीनों ने उठ के सबसे पहला नाम ही विशाल का लिया। तो क्या ये जस्टिफाइड था? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक आपको अपने दोस्त को एक मौका और देना चाहिए। अगर इन तीनों के अलावा बाकी लोग करते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इन तीनों ने किया तो मुझे थोड़ा सा वो इशू लगा उसमें कि ये नहीं होना चाहिए था। फिर हम क्या देखते हैं कि बिग बॉस ने एक और दफ़ा फेवर कर दी ईशान को, और ईशान को 4 लोगों ने वोट किया था, बट बिग बॉस ने उसको सेव कर लिया नॉमिनेशन से, क्योंकि बिग बॉस को कहीं ना कहीं डर था कि इस दफ़ा ईशान ना निकल जाए, जिसके लिए हम राजीव को लेकर आए हैं। क्योंकि अब इन तीनों का एक ट्रायंगल बनेगा कि ईशान का पहले अफेयर था राजीव के साथ, अब ईशान है मायशा के साथ। तो क्या इनका ब्रेकअप होता है या राजीव और उसका पैचअप होता है, क्या सीन? ये आगे वाले दिनों में बिग बॉस ने प्लान की हुई है स्टोरी, जिसकी वजह से ईशान को उन्होंने नॉमिनेट नहीं किया, क्योंकि इस बार एविक्शन पक्की होनी है, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से एविक्शन रोक रहे हैं ये लोग। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 5-5 वोट के साथ सिम्बा को और 9 वोट के साथ विशाल को कर दिया, और 4 वोट थे ईशान को नहीं किया, जबकि मुझे लगा ये रॉन्ग है, ईशान को नॉमिनेट होना चाहिए था, क्योंकि आपको भी 4 लोगों ने वोट किए हैं। तो सिम्बा, अकाशा और विशाल एंड में नॉमिनेट हो गए। आप सबको पता है कौन जाएगा, लेकिन हमें ये कल ही देखना पड़ेगा जब मैं ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड्स आपको बताऊंगा। फिलहाल हम मुझे बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, वाइल्ड कार्ड कैसा लगा, और रिव्यू कैसा लगा। मैं आपसे कल की वीडियो में मिलूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरा अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मेरी वीडियोस देखते रहें ऐसे ही, एंड गुड बाय।